नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं और किस प्रकार का मौसम अभी चला हुआ है और क्या संभावना है। वैसे तो मैंने कल आपको पूरी जानकारी दे दी थी, लेकिन फिर भी एक फैजल नाम से जो अपने वो चक्रवात है, उसके बारे में मैं विशेष तौर से आज किसान भाइयों से बातचीत करना चाहूँगा। भाई, किस प्रकार का उसका प्रभाव पड़ेगा। आज उत्तरी हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में जो मौसम है आमतौर पर खुश्क है, शुष्क है, साफ है। सुबह आज थोड़ी सी ठंड ज़्यादा महसूस हुई है और दिन में थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी। अगले 2-3 दिनों में दिन के तापमान में गिरावट आएगी, रात्रि तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी। आज जो न्यूनतम तापमान था वो 8 डिग्री सेल्सियस रहा है और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। तो कल न्यूनतम तापमान 9 डिग्री होगा, अधिकतम तापमान 24 या 25 हो जाएगा। उससे आगे न्यूनतम तापमान 10 हो जाएगा, वो 24-23 आ जाएगा। तो जो न्यूनतम तापमान है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। आज हवा की अगर हम बात करें तो किसान साथियों, आज हवा उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में 2 प्रकार की हवा चली हुई है। अगर मैं बात करूं पंजाब की, आधा हरियाणा जिसमें आपका रोहतक, झज्जर और इससे ऊपर का जितना भी है आपका जींद, कैथल या अंबाला, कुरुक्षेत्र, इस तरफ की बात करूं पंजाब की तरफ, तो यहां पर आज उत्तरी हवा चली हुई है। दिल्ली एनसीआर, इससे नीचे फरीदाबाद, पलवल, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और राजस्थान का जो हिस्सा है वहां पर पूर्वी हवा चली हुई है। यानी कि आज जहां का मैं मौसम की जानकारी आपसे साझा करता हूं वहां पर 2 प्रकार की हवा चली हुई है। आधे हिस्से में उत्तरी हवा चल रही है, उत्तर पश्चिमी है, और आधे हिस्से में पूर्वी हवा चली हुई है। ये है आज का मौसम किसान साथियों। अब बताओ मैं आपसे क्या साझा करूं, क्या बताऊं। जब थोड़ा सा एरिया हमने उत्तरी भारत के मानसून को मौसम को देखना है, उसमें भी 2 प्रकार की हवा चल रही है। अगर मैं बात करूं आपके इसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे उत्तरी हवा है। राजस्थान का ज़्यादातर हिस्सा आज पूर्वी हवा में है। ज़्यादातर हिस्से में आज पूर्वी हवा चली है। ज़्यादातर की बात कर रहे हैं हम, कुछ एक जगह ऐसी है जैसे पंजाब से लगता एरिया है वहाँ पे उत्तरी हवा चली हुई है, लेकिन ज़्यादातर हिस्से में आज पूर्वी हवा चल रही है। लेकिन किसान साथियों, बारिश की कोई संभावना नहीं है। जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना है, जो अभी वो लैंडफॉल होने वाला है, यानी जमीन के सतह पर आएगा, उससे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों के मौसम पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला किसान साथियों। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि भाई उसका प्रभाव यहाँ तक नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव जब पश्चिम बंगाल की जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो आम तौर पर मानसून के मौसम में उत्तरी भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। इस समय हवा शुष्क है, यहाँ पर किसी प्रकार की बारिश की पहले से संभावना नहीं है, तो वो चक्रवात यहाँ तक कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता भाई। जो भी मेरे किसान भाई हैं, जो भी मेरे यूट्यूब पर देखने वाले भाई हैं, फ़ोन देखने वाले भाई हैं, भाई आप औरों की वीडियो भी देखो हो, औरों के मौसम भी देखो हो। मैं भी देखता हूँ और मौसम इसने क्या बताया है, क्या किया इसने। लेकिन किसान साथियों, सच्चाई कोई नहीं बताता। पहले लिखते कुछ है, फिर वीडियो देखते तो पता कुछ और चलता है कि जो बात लिखी थी वो तो बताइए नहीं इसने। तो किसान भाइयों, कोई चिंता की बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चक्रवात पश्चिम बंगाल की या बांग्लादेश की खाड़ी में बना है, उससे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले लगभग 10 या 12 दिनों तक बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। 10 या 12 दिनों तक हाँ, ठंडक बढ़ेगी और हो सकता है 2 तारीख के बाद में थोड़ा बहुत कोहरा भी आपको नजर आना शुरू हो जाए। 2 या 3 को थोड़ा कोहरा छाने की संभावना है, लेकिन वो कोहरा कहाँ और कितना छाएगा इस बारे में नहीं पता। लेकिन संभावना है कि शायद 2 दिसंबर से कुछ कोहरा देखने को मिल सकता है। मैं पूरी तरीके से यह आश्वस्त नहीं हूँ कि 2 दिसंबर से ही कोहरा छाएगा, जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कोहरा आपको नज़र आ सकता है। और रात के तापमान में लगातार जो गिरावट चल रही है, रात का तापमान अब ठंडा होता जा रहा है, लेकिन अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ रात का तापमान, यानी न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। जितना होना चाहिए उससे ऊपर अभी भी 8 और 9 डिग्री होना चाहिए। कल 10 हो जाएगा, परसों 11 हो जाएगा। फिर से रात्रि तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो रही है, यानी कि थोड़ा सा गर्मी का मौसम अभी भी हमारे यहाँ पर बना हुआ है। और देखते आगे कैसा मौसम रहेगा। कुछ किसान भाई कह रहे थे कि पंजाब में बारिश होगी 29 तारीख को।
भाई मेरे किसान भाई हैं, मेरे पास जो कमेंट करते हैं दर्शक भाई, पता नहीं कितने प्रकार के कमेंट करते हैं, क्या क्या लिखते हैं। जो जानकारी मैं आपसे दे रहा हूँ उसके बारे में मेरे से पूछो मेरे भाइयों। जो जानकारी और दे रहे हैं उसका कमेंट मेरी वीडियो में क्यों डालते हो। मैंने तो ये कहा है नहीं कि पंजाब में 29 तारीख को बारिश होगी। एक भाई ने कमेंट डाला था कि 29 तारीख को पंजाब में बारिश होगी तो क्या हरियाणा में भी होगी। भाई जब मैंने कही है नहीं हरियाणा पंजाब की बारिश की, तो मेरे को क्या पता वो कहाँ होगी। देखिए आप वीडियो देखते हो, मैं मानता हूँ, हर किसी को देखनी चाहिए, अधिकार है, हम देख सकते हैं। तो भाई आप कमेंट उसी की वीडियो पे डालो जिस भाई ने आपको ये कहा है कि 29 तारीख को वहाँ बारिश होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई 10 दिसंबर तक आम तौर पर उत्तरी भारत का जो मौसम है वो शुष्क रहेगा, साफ रहेगा आम तौर पर। तो किसान साथियों शाम को फिर मिलते हैं मंडी भाव के साथ में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।